हाँ तो बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझे भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने सुना है, हम 11th क्लास में आपने देखा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया करते थे। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो आपने देखा इसमें हम जो पहला वाला पार्ट होता है ऊपर, वो ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। उसके बाद बनता है P&L अकाउंट, जिसमें हम CR साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जितनी भी रेवेन्यू मतलब जितनी भी इनकम है वो सब हम इधर लिखते हैं, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब P&L के DR में। देखिए, एक्सपेंसेस का एक और नाम है चार्ज। तो सारे रेवेन्यू CR में, एक्सपेंस या चार्जेस DR में। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। ये हुआ करता था 11th क्लास में। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे तो P&L से निकल के आता था नेट प्रॉफिट। और हम इस नेट प्रॉफिट का क्या करते थे? हम क्या करते थे, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर लिखते थे कैपिटल, और उसमें हम इस नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते थे। अगर लॉस होता था तो उसे माइनस कर देते थे। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही व्यक्ति मालिक है, उसी ने कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है, तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा उसी सोल प्रोप्राइटर का है, तो पूरा प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर कोई एक व्यक्ति नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर 2 या 2 से अधिक, अधिकतम 50 होते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो किसी एक ही पार्टनर की कैपिटल में ऐड नहीं किया जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। अब बांटने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि आप कह सकते हैं P&L अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। तो अब आप बेसिक समझ गए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लेते हैं। अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फॉर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। तो एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो तो केवल ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाती है। लेकिन एक पार्टनरशिप फॉर्म, इन एडिशन अ पार्टनरशिप फॉर्म प्रिपेयर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तो बनता ही है, क्योंकि ट्रेडिंग P&L नहीं बनेगा तो नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। तो ट्रेडिंग P&L तो बनेगा ही। P&L के बाद एक और अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन का वैसे मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या एप्लीकेशन, कि प्रॉफिट का बंटवारा करना। तो टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द P&L अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। तो इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है P&L अकाउंट से, उसे हम ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज पर पार्टनरशिप डीड। जैसे कि पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो करते हुए, या फिर पार्टनर्स में जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है P&L में से, उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। ये वो नेट प्रॉफिट है जो कि हमारा P&L अकाउंट से निकल के आया है। P&L अकाउंट में सारे खर्चे घटाए जा चुके हैं, सारे चार्जेस डेबिट हो चुके हैं, सारे रेवेन्यू CR में लिखे जा चुके हैं। अब जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है उनका डिफरेंस करके वो हमने नेट प्रॉफिट यहां पर लिख दिया है। अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे बांटे? देखिए, आपको पता है कि पार्टनर्स में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उससे पहले कुछ एप्रोप्रिएशन होंगे।
मतलब कुछ एप्लीकेशन होंगी, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग तरीके से बटेगा। उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? सबसे पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं या 3, मान लीजिए जितने भी पार्टनर होंगे उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस प्रॉफिट में से पहले तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई प्रॉफिट में से इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं, सीधे सीधे प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों नहीं बांट देते हैं? देखिए, इसका कारण ये है कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनकी कैपिटल के रेशियो से अलग भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट उनके कैपिटल के रेशियो में अगर बांटा जा रहा है, उस कंडीशन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जिसकी ज्यादा कैपिटल है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ज्यादा कैपिटल जिसकी है उसको एडवांटेज कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, अदरवाइज वो अपनी ज्यादा कैपिटल क्यों एम्प्लॉय करेगा बिजनेस में। इसीलिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल का रेशियो अलग अलग है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को पहले उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, जिससे कि जिसकी ज्यादा कैपिटल है उसे एक एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई मुझे ज्यादा पैसा एज अ प्रॉफिट मिल रहा है। तो और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन है पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इसके बाद एक और एप्रोप्रिएशन है रेम्यूनरेशन। देखिए, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जो पार्टनर फर्म में काम कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, अकेले बिजनेस को संभाल रहा है, तो प्रॉफिट तो अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मेहनत करने वाले पार्टनर को कोई एडवांटेज नहीं मिला। इसीलिए नेट प्रॉफिट में से पहले जो वर्किंग पार्टनर है उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाती है। इससे क्या होता है, ये एक वर्किंग पार्टनर के लिए एडवांटेज हो गया कि भाई प्रॉफिट में से तो हिस्सा मिलेगा ही, सैलरी अलग से मिलेगी। तो इसलिए इस प्रॉफिट में से पहले ये एक एप्रोप्रिएशन कर लिया जाता है। एक और एप्रोप्रिएशन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व। देखिए, बिजनेस की फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हर साल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेट असाइड करके रिजर्व बना दिया जाता है, जिससे कि भविष्य में अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो पार्टनर्स अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो निकाल के लेके जाते हैं तो इससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए ये पैसा एक तरीके से बचत करके रखा हुआ है, उसे पार्टनर्स घर पे ना ले जाके बिजनेस में ही रख रहे हैं। तो ये है रिजर्व, ये भी एक एप्रोप्रिएशन है। तो टोटल 3 एप्रोप्रिएशन हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए, ये 3 एप्रोप्रिएशन है। इसके अलावा एक चीज P&L एप्रोप्रिएशन के CR में और आती है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो एक तरीके से फर्म के लिए इनकम है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए, पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ अमाउंट निकाल के लेके जाते हैं तो फर्म उनसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेती है और वो फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन में उसे CR किया है। तो देख लीजिए, यहाँ P&L जो नेट प्रॉफिट है P&L से निकल के आया है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हमारे यहाँ टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें से ये एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिए जाएंगे। ये एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्या कहलाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें बांटा जाएगा, किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और देखिए, आपको पता है कि फर्म पार्टनर्स को कुछ भी देगी तो वो सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में जाके जुड़ जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्या है? तो देखिए, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से मेंटेन किए जाते हैं।
एक फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। हम पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट की ये 3 चीजें माइनस करेंगे, तो जो निकल के आएगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये जो प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स को मिला है वो या तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में किस कंडीशन में ट्रांसफर होगा? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है। अगर फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया है तो फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में और समझाऊंगा। तो देखिए ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L अकाउंट बनाने के बाद बनता है। तो यहां पर ये जो 3 चीजें हैं ये हैं एप्रोप्रिएशंस। देखिए एप्रोप्रिएशन, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये वाली 3 चीजें तो P&L में भी DR हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि P&L अकाउंट के DR में क्या आते हैं? एक्सपेंस एंड चार्जेस। अब हम समझते हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि P&L के DR में आपने देखा क्या आ रहे हैं यहाँ पे? चार्जेस, और P&L एप्रोप्रिएशन के DR में क्या आ रहे हैं? एप्रोप्रिएशन। तो ये सारे एप्रोप्रिएशन क्यों ना P&L में ही DR कर देते, लेकिन इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है। देखिए चार्ज का मतलब क्या है और एप्रोप्रिएशन का। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस for the firm and is paid whether the firm earns profit or incurs loss। कि चार्ज का मतलब ये है खर्चा। खर्चा वो होता है जो कि पे करना ही करना है, चाहे फर्म को लॉस हो या ना हो। जैसे जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी देनी ही देनी है, रेंट देना ही देना है, बैंक से लोन लिया है वो उस पर इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। रेंट, अगर चाहे रेंट वो पार्टनर की प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, अगर उसको उस पर रेंट देना है तो वो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसीलिए सारे चार्जेस P&L में DR किए जाते हैं। ऑल चार्जेस आर टू बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यूज, मतलब फर्म की जो कमाई हुई है उसमें से चार्जेस को माइनस करने के बाद ही नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो जो चार्जेस हैं वो पे करने ही करने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, इसीलिए उन्हें कहते हैं चार्ज। इसे बर्डन भी कहा जाता है, ये बोझ है एक तरीके से, आपको इसको देना ही देना पड़ेगा चाहे कमाई हो या ना हो। ये तो बात हो गई चार्ज की। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, रेंट है। रेंट चाहे किसी बाहरी व्यक्ति को देना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी जिस पर की रेंट देना है वो पार्टनर की ही क्यों ना हो, और जो कमीशन है मैनेजर का, तो ये सब है हमारे चार्ज। ये सारे चार्ज कहाँ आते हैं? P&L के DR में। अब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्लीकेशन या डिसबर्समेंट, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स एक तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा। अब प्रॉफिट का बंटवारा, इससे ही समझ में आ रहा है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी तो बंटवारा होगा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। लाभ का बंटवारा हो रहा है। अब वो लाभ का बंटवारा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट एज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही डिस्ट्रीब्यूट हो। उस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब होता है। तो ये सारे जो एप्रोप्रिएशन है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, और जो चार्ज है वो P&L के DR में आते हैं। अब डिफरेंस आप समझ गए कि चार्ज तो देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को लॉस होगा तो भी सारे चार्जेस P&L में DR होंगे। लेकिन एप्रोप्रिएशन के मामले में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट है। अब अगर नेट प्रॉफिट कम है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन और टू पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर प्रॉफिट कम है और ये एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है
तो अप्रोप्रिएशन नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 40,000, तो 10,000 में से 40,000 कैसे अप्रोप्रिएशन हो जाएगा? या फिर अगर फर्म को लॉस होगा तो उस कंडीशन में तो अप्रोप्रिएशन होंगे ही नहीं, सीधे सीधे जो लॉस है वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो जो अप्रोप्रिएशन है वो तभी किए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है, लेकिन जो चार्ज है वो तो P&L में DR होंगे ही होंगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन कहाँ आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के DR में। तो एप्रोप्रिएशन की बात करें तो बस ये 3 चीजें ही एप्रोप्रिएशन है: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन मतलब या तो पार्टनर को सैलरी देना या कमीशन देना, उसे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स कहते हैं। और इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये 3 चीजें एप्रोप्रिएशन है। इसके अलावा जितना भी है वो सब चार्ज होते हैं, खर्चे होते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते, वो सब P&L के DR में आते हैं। यहाँ पर केवल जो मैंने लिखा है इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6, केवल 6 चीजें। अब हम बात करेंगे इस P&L एप्रोप्रिएशन को और डिटेल से समझेंगे और इसकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी। लेकिन देखिए, जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना पड़ेगा। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, तो वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया है इसी की जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड हैं। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, आप 11th क्लास में आपने जैसे देखा था कि P&L अकाउंट बनाया जाता है, वहाँ से नेट प्रॉफिट निकल के आया। वो नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। नेट लॉस होता है तो लेस कर देते हैं। अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है तो वो उसकी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं और फिर जो नेट कैपिटल आती है एडजस्ट करने के बाद वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस वजह से ये कौन सी कैपिटल होती है? ये होती है ओपनिंग कैपिटल, और ईयर के एंड में ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये कैपिटल आ गई। तो ये चेंज हो गई, शुरुआत में जो थी उससे चेंज हो गई, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ड्राइंग की है। ये जो नेट प्रॉफिट हुआ इससे कैपिटल बढ़ गई, लॉस हुआ तो कम हो गई, ड्राइंग की तो कम हो गई। देखिए, ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो गई, कैपिटल अकाउंट DR हुआ। नेट प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई मतलब कैपिटल अकाउंट CR हुआ। नेट लॉस से कैपिटल कम हो जाती है मतलब कैपिटल अकाउंट DR हुआ। तो यहाँ कैपिटल आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। ये सोल प्रोप्राइटर वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ कैपिटल चेंज हो रही है क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। सारे एडजस्टमेंट जो भी पार्टनर के को प्रॉफिट हुआ है या उसने ड्राइंग की है वो सीधे कहाँ कर दिए गए, कैपिटल अकाउंट में। उसकी कैपिटल बढ़ गई या घट गई, जो भी हुआ है। ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इसी को कहा जाता है। अंडर दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन। पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सारे ट्रांजैक्शन जो भी पार्टनर्स के हुए हैं, जैसे पार्टनर्स ने इंट्रोडक्शन विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं या निकाल के लेके गए हैं, पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है, या पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिला है, या पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ऑल आर डन इन कैपिटल अकाउंट। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर दिए जाएंगे। अगर वो कैपिटल लेकर आएंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, निकाल के लेके जाएंगे तो कम हो जाएगी। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी CR। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी CR। ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी DR। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी DR। ये सारी चीज़ें कहाँ कर दी गई हैं, कैपिटल अकाउंट में। इससे क्या होगा, कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी। इसीलिए इस मेथड से अगर कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि इसमें कैपिटल घटती बढ़ती रहती है इन सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से। अब हम आ जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका जैसा कि नाम से पता चल रहा है फिक्स, इसका मतलब इस मेथड में कैपिटल घटेगी बढ़ेगी नहीं। मतलब ये जो एनुअली पार्टनर्स को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा जो भी मिल रहा है उसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर ये सारी चीज़ें कैसे दी जाएंगी, तो ये देखिए,
अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन। इस मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, दूसरा करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स बना रहेगा और जो भी ये ट्रांजैक्शन हुए हैं पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का हिस्सा, ड्राइंग, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट ना होके करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ऐसी करंट अकाउंट भी बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। लायबिलिटी में दिखाएंगे या एसेट में दिखाएंगे, ये डिपेंड करता है कि करंट अकाउंट का कैसा बैलेंस आया है। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर डन इन कैपिटल अकाउंट। देखिए, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है या निकाल के लेके जाता है वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होगा, लेकिन बाकी के जो ट्रांजैक्शन है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ड्राइंग, ये सारी चीजें कहाँ एडजस्ट की जाएंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। इससे क्या होगा? कैपिटल फिक्स बनी रहेगी। केवल कैपिटल में चेंज कब आएगा? जब या तो पार्टनर और कैपिटल लेकर आएगा या लेकर जाएगा, उसी कंडीशन में कैपिटल में चेंज आएगा। बाकी जो हर साल उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन मिल रहा है, उसकी वजह से कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में फिक्स कैपिटल मेथड में इन सारी चीजों का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में किया जाता है। तो ये आप समझ गए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए गए हैं तो आप फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही कर देंगे। मतलब पार्टनर्स को फर्म ने जो भी दिया है या लिया है वो सीधे उनके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करना। करंट अकाउंट मेंटेन तभी करना है जब क्वेश्चन में क्लियरली कहा जाए कि कैपिटल फिक्स है, या फिर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, उस कंडीशन में हम फिक्स कैपिटल मेथड मानेंगे। तो अब हम वापस अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ जाते हैं और अब हम इसको एक बार और समझते हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप समझ लीजिए हमें यहाँ पे करना क्या है। इस साल जो प्रॉफिट हुआ है उसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर ऑल चार्जेस है, क्योंकि सारे चार्ज P&L में DR करने के बाद ही नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये इसमें से सारे चार्ज घटाने के बाद ही ये नेट प्रॉफिट आया है, जो कि P&L से यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद जो बचा वो है डिविजिबल प्रॉफिट, वो या तो पार्टनर्स की कैपिटल में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। अब हम इस पूरे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली एंट्री होती है जो P&L अकाउंट में से नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है उसकी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन के CR में है, इसलिए एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो हमारी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म ने किससे लिया है? पार्टनर्स से। तो इसकी 2 एंट्री होंगी, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन की पहले ट्रांजैक्शन एंट्री होती है, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन अगर रेवेन्यू और एक्सपेंस है तो उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहले ट्रांजैक्शन एंट्री होगी, उसके बाद ट्रांसफर एंट्री होगी। तो पहले जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, चार्ज करने की एंट्री होगी, मतलब पार्टनर से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है। तो फर्म जब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो पहली एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR। देखिए, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट DR होगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो फिर तो कैपिटल अकाउंट में से ही काटे जाएंगे। तो इससे कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस को कम करने के लिए DR किया जाता है और बढ़ाने के लिए CR। तो एक तो ये हो गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये P&L एप्रोप्रिएशन में CR कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरीके से इनकम है, गेन है। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये 2 एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे DR साइड की, जो एप्रोप्रिएशंस है उसकी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने किसको दिया है? पार्टनर्स को। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री होगी, उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में DR करने की एंट्री होगी। और जब फर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, और फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए इसे P&L एप्रोप्रिएशन के DR में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखिए ये 2 एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसके बाद हम एंट्री करेंगे किसकी? रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में जिस पार्टनर को देनी होगी उसी को दी जाएगी, और सैलरी या कमीशन जो भी वर्ड दिया होगा वही लिखा जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि A नाम का पार्टनर है, या कोई भी पार्टनर है, उसी का कैपिटल अकाउंट CR होगा। तो रेम्यूनरेशन जब दी जाएगी तो इससे जिस भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी गई है उसका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली एंट्री होगी सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट। बीइंग सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर। फिर हम पार्टनर का नाम लिखेंगे, तो सैलरी या कमीशन टू पार्टनर की जगह टू उसका नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये जो सैलरी या कमीशन है इसे P&L एप्रोप्रिएशन में DR किया जाएगा, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है। एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। नरेशन दे देंगे बीइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व है। अगर फर्म ने कुछ पैसा, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया है किसी रिजर्व में, देखिए ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये केवल ट्रांसफर है, इसकी ट्रांसफर की ही एंट्री होगी। तो इसकी देखिए ये जो सैलरी और कमीशन है इसकी तो 2 एंट्री हुई हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफर है इसकी केवल एक सिंगल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू स्पेसिफिक रिजर्व, जो भी स्पेसिफिक है या जनरल है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू, मान लीजिए जनरल रिजर्व है या जो भी रिजर्व है, रिजर्व फंड है, जो भी आपको कहा जाएगा उसी को लिख देंगे हम। देखिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो इसकी केवल एक ही एंट्री होगी। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट का टोटल करके, डेबिट की, ये तीनों चीज़ें माइनस करके जो बचेगा वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो सीधे इसे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसकी केवल एक ही एंट्री होगी, ट्रांसफर की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिक्स है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे, A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। नरेशन दे देंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई
P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड इन जर्नल एंट्रीज को आप याद कर लीजिए, ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगी। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था टीएस ग्रेवाल का, उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था। तो अब हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया था हर्षद और धीमान पार्टनर है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है। तो आप जानते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं। इनकी कैपिटल दी हुई है, हर्षद की 4 लाख और धीमान की 1 लाख। इसके अलावा हर्षद ने फॉर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। कब लोन दिया है? 1 अक्टूबर 2022 को। और ये इलनेस की वजह से लिखा है कि ये 2 महीने पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इसके बाद हर्षद और धीमान के अलग अलग क्लेम थे। इसको ये जो क्लेम है ये सही है या गलत है, ये डिस्प्यूट हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें एक केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक चीज़ देखिए, ईयर एंड 31 मार्च 2023 को कितना प्रॉफिट हुआ है? 1,70,000। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट दिया है इसके आगे नेट वर्ड नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। आप जानते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर हम क्या लिखते हैं P&L के नाम से? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से सारे चार्जेस घटे हुए हैं। अब एक और बात, ये जो 1,80,000 है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पार्टनर है हर्षद, इसने फॉर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है और इस पर ये इंटरेस्ट मांग रहा है कि भाई मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन आपको पता है पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को उसके द्वारा फॉर्म को दिए गए लोन पर 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो इस 1 लाख रुपए पर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन वो भी 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसने लोन दिया है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2023 6 महीने हुए, तो इसे केवल 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और वो इंटरेस्ट इस 1,80,000 में से घटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये एक चार्ज है और चार्ज P&L एप्रोप्रिएशन में डीआर नहीं होते हैं, वो तो P&L अकाउंट में डीआर होते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, ये मान लेते हैं एक P&L अकाउंट है। अब P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हर्षद। लोन कितने का है? 1 लाख रुपए का। कितने परसेंट? 6%। कितने महीने का? 6 महीने का। तो कितना हुआ इंटरेस्ट? 3,000 रुपये। अब देखिए ये जो प्रॉफिट है 1,80,000, ये हम मान लेते हैं कि ये नेट प्रॉफिट तो नहीं है, तो जीपी मान लीजिए 1,80,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है। चार्ज P&L में डीआर होगा, उसके बाद निकल के आएगा नेट प्रॉफिट जो कि आएगा 1,77,000। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 1,77,000। या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं ये वाले ट्रीटमेंट, 1,80,000 में से जो 3,000 रुपये इंटरेस्ट है उसे आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट हमें लिखना है वो सारे चार्जेस घटाने के बाद लिखना है। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या रेंट है या कमीशन टू मैनेजर है, ये सारी चीज़ें चार्जेस होती हैं और चार्जेस घटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1,77,000। देखिए मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया है। सबसे पहले यहाँ आ गया नेट प्रॉफिट, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 1,77,000 ये पूरा का पूरा डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे हर्षद और धीमान में बांट दिया जाएगा। अब बांटने की बात देखते हैं, कहाँ जाएगा ये? टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। तो देखिए यहाँ पर हमें ये बताया तो नहीं है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरा का पूरा 1,77,000 ट्रांसफर हो जाएगा। किस रेशियो में? ये प्रॉफिट हर्षद और धीमान में बांटा जाएगा। अब किस रेशियो में बांटा जाएगा? देखिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल, तो हम इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर्षद और धीमान में। इक्वली मतलब हर्षद और धीमान का रेशियो हो गया 1:1। तो हर्षद को कितना मिलेगा? 1,77,000 इंटू 1/2।
इतना ही धीमान को मिलेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 88,500। तो 88,500 प्रॉफिट मिलेगा हर्षद को और इतना ही मिलेगा धीमान को। तो ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए इसके बाद आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे।